वहीं हम इंटरसेक्टोरल फ्लोज के बारे में बात करेंगे। दिस इज इंटरसेक्टोरल फ्लोज, ठीक है। इससे पहले हमने मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में बात की थी, ठीक है। देखो अब इंटरसेक्टोरल फ्लोज का मतलब होता क्या है, ठीक है। इट इज द फ्लो और एक्सचेंज ऑफ इनकम, गुड्स, सर्विसेज बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब वेरियस सेक्टर्स में क्या आ गए, आपके हाउस होल्ड आ गए, आपके फर्म आ गए, आपके गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स हैं ना। तो इनके बीच में जब इनकम, गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, या फिर फ्लो कह सकते हैं, जो फ्लो होता है बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टोरल फ्लोज। द फ्लो और एक्सचेंज ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, वेरियस सेक्टर्स हैं, उनके बीच में जब एक्सचेंज होता है इनका, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वो फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टोरल फ्लोज, ठीक है। नाउ कम टू सर्कुलरिटी ऑफ फ्लोज। यहाँ पर हम सर्कुलरिटी की बात करेंगे, फ्लो की सर्कुलरिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हाउ इकोनॉमीज क्रिएट वेल्थ। इकोनॉमी में वेल्थ कैसे जनरेट की जाती है, क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब देखो एक इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या आ गया आपका, लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, एंटरप्राइज आ गया, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैं किसी कंपनी में काम करने जा रही हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करने जाऊंगी तो मैं क्या हूँ, लेबर हूँ ना, ठीक है। तो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ। कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है ना, ठीक है। अंडरगो अ प्रोडक्शन साइकिल, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन साइकिल के अंदर जाएगा ना, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ which it generates wealth in the form of making payments to the FOP known as factor payment। सिंपल सी बात है, आप एक कंपनी में, आप एक फर्म में काम करने जाते हैं, आप प्रोडक्शन उसमें गए, ठीक है। आपने क्या किया, आप एक ऐसे प्रोसेस में काम कर रहे हो जिससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, ठीक है। और लास्ट में आपको वही फर्म एक सैलरी देगी, कुछ भी देगी, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। सो अब देखो, अब इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन इज क्रिएटेड बाय जनरेटिंग दिस फ्लो। अब देखो जो इकोनॉमी की वेल्थ है, नेशन की इकोनॉमी की जो वेल्थ है, उस ये जनरेट करेगा ना, ये फ्लो जनरेट कर रहा है ना। आप गए हो, पैसा जनरेट करने के प्रोसेस में आए हो, पैसा और भी जनरेट हुआ है, आपको एक सैलरी मिली, तो इकोनॉमी में वेल्थ कहाँ से हुई, इस फ्लो के कारण हुई है ना, इस फ्लो के कारण हुई है ना वेल्थ, ठीक है। तो द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन इज क्रिएटेड बाय जनरेटिंग दिस फ्लो एंड प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज, goods and services which are consumed by consumers who spend their income on these goods and services। 50 लोग काम करते हैं फॉर्म में, वो ऐसे मक्खी मार के तो आ नहीं जाएंगे घर पे, ठीक है ना, उनको फॉर्म का पैसा देगा। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं ना। मैं किसी भी फॉर्म में, XYZ डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में अपना सर्विस देती हूँ, अपनी लेबर देती हूँ, मुझे एक फैक्टर पेमेंट मिलता है, लेकिन किसके बदले, मेरी सर्विसेज के बदले। गुड्स, कोई गुड्स तो मैंने बनाए हैं ना वहां पर जाके, किसी गुड्स में तो मेरा हाथ है ना, ठीक है। वो गुड्स सारे मैं तो खरीदूंगी, किसके लिए बन रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए बन रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन इज क्रिएटेड बाय जनरेटिंग दिस फ्लो, ठीक है। इस फ्लो के कारण हमारी इकोनॉमी में वेल्थ आती है, क्रिएट की जाती है, प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, अब ये फ्लो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कमोडिटीज ना, गुड्स एंड सर्विसेज ना, ठीक है। जो कौन कंज्यूम करेगा, बाद में कंज्यूमर ही करेंगे, और कंज्यूमर ऐसे फ्री में तो लेके नहीं जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली व्हाट दिस मींस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे मनी और इनकम फ्लो
डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, इसमें हम मॉडल्स को पढ़ते हैं बिटवीन टू सेक्टर्स, बिटवीन थ्री सेक्टर्स, ठीक है। तभी इसको एक इकोनॉमिक मॉडल बोला हुआ है, क्योंकि हम इसके अंदर मॉडल में बात करेंगे कि दो सेक्टर में कैसे होता है, तीन सेक्टर में क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से फ्लो होता है। तो सर्कुलर फ्लो का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल। ये इकोनॉमिक मॉडल है जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, कि कैसे मनी और इनकम जनरेट की जाएगी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है। अगर मैं सिंपल इकोनॉमी की बात करूं तो सिंपल इकोनॉमी क्या एज्यूम करके चलती है कि देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, हाउसहोल्ड और फर्म। हम सिंपल इकोनॉमी में ये एज्यूम करके चलते हैं कि सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, वन इज हाउसहोल्ड एंड सेकेंड वन इज फर्म, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात तो हम ये समझेंगे कि हमने विद और विदाउट की बात क्यों करी। देखो, अगर हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जैसे बैंक्स हो गया, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए, कंपनीज हो गई, ठीक है। कंपनीज का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी आते हैं, आपकी वो फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर आप अपना पैसा सेव करते हो और वहां पर डालते हो कि वहां से आपको कुछ रिटर्न आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। आपके पास 50,000 रुपए आपको सैलरी मिली है, सॉरी, आपने 40 खर्च कर दिए, 10,000 रुपए की सेविंग कर दिया, फिर 10,000 रुपया बैंक में डालोगे ना, आप ये सोचोगे ना चल कुछ तो ब्याज आएगा, ठीक है। तो फिर फाइनेंशियल मार्केट वो है। लेकिन जब हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम सेविंग्स नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है ना, जब फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं होगी तो हम सेविंग करेंगे क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ, मुझे 50,000 रुपए मिले, मैंने 50,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, बात खत्म। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट का मतलब तो यही हुआ ना। तो देखो, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि कोई सेविंग्स नहीं की जाएगी इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में कोई सेविंग्स नहीं है। कोई इंसान, कोई हाउसहोल्ड, कोई भी फर्म सेविंग्स नहीं कर रहे। क्या फर्म्स को सेविंग की जरूरत नहीं होती? होती है ना। एक कंपनी वाला सेविंग करके रख रहा है कि आगे मुझे एंड में मेरे को ये इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अभी से सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउसहोल्ड अपना सारा पैसा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा देता है, ठीक है। एवरी फर्म स्पेंड ऑल द रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पे द सेक्टर पेमेंट्स। जितनी भी उसके पास पैसा आया गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के फर्म्स को, ठीक है, उसने क्या किया, सारा फैक्टर पेमेंट में कर दिया। बट ऐसा नहीं होता ना। क्या फर्म को जरूरत नहीं है फ्यूचर के लिए सोचने की? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचते? अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हो तो कंपनीज भी तो सोचेंगे अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर के लिए दोनों ही सोचेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बेसिस पे जो हमने बात करी है, तो देखो इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, जब हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं कि विद फाइनेंशियल मार्केट टू सेक्टर, देखो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट टू सेक्टर इकोनॉमी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्म भी कोई सेविंग नहीं कर रहा, ठीक है। देखो, इन अ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी द सेविंग्स मेड बाय हाउसहोल्ड्स एक्यूमुलेटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में वो इकट्ठा करते हैं एंड यूज्ड बाय फर्म्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप अपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए हुए हैं 2 साल से, जैसे जैसे आप सेविंग्स कर रहे हो वैसे वैसे आपका बैंक में जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। वो जो 2 लाख रुपए हैं, बैंक आपको उस पर ब्याज क्यों दे रहा है? क्योंकि वो 2 लाख रुपए बैंक ने इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं और से, कहीं और, उस पे उसको ब्याज आपसे ज्यादा मिल रहा है जो वो आपको आपके अकाउंट पे दे रहा है। आपको आपके अकाउंट में 1% ब्याज मिल रहा है, ठीक है, उस 2 लाख रुपए का।
हो सकता है ना उसको 6-7% ब्याज मिल रहा है तो वो आपको 1% दे रहा है, ठीक है। तो जो आपका बैंक में पैसा होता है, कहीं ना कहीं जो पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में यूज होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। देखो अब ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये फॉर्म है, हम टू सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये दो ही लेके चलेंगे, ठीक है, हाउस होल्ड है, फॉर्म है। अब हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दी फॉर्म को, ठीक है, और फॉर्म ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड को। आप सर्विस दे रहे हो तो आपको रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ तो देगा ना कोई, ठीक है। अच्छा, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, ठीक है, उसने कंजम्पशन किया, ठीक है, इसके पास पैसे आए, इसने अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में डाल दी, इसने जो इसके बाद कंजम्पशन के बाद जो उसके पास पैसे बचे वो सेविंग उसने फाइनेंशियल मार्केट में डाल दी, दोनों की सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में आ गई। इसको तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है ना, इसको तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना। अब ये फाइनेंशियल मार्केट को अप्रोच करेगा और बोरो करेगा मनी को फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। समझ में आ गया? तो ये था आपका टू सेक्टर मॉडल।